ओ माय गॉड फिल्म की एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक बात यह भी है कि वो जो हम ईश्वर को अपनी आस्था से पत्र पुष्प फल फूल दूध आदि चढ़ाते हैं कटोरी में, तो उस पर वो जो प्रश्न चिन्ह उठाती है। ओम नारायण 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 नारायण। सभी मित्रों को राम राम। दोस्तों एक बार सभी कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिख दीजिए। अभी हम बात करने वाले हैं ओ माय गॉड 2 इस फिल्म के बारे में। अक्षय कुमार ने आज दोपहर को ही इस फिल्म के पोस्टर को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर किया और उसे शेयर करते हुए अक्षय कुमार ने लिखा है कि ओ माय गॉड 2 के लिए आप सभी के आशीर्वाद और शुभकामनाओं की आवश्यकता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे सामाजिक मुद्दे को इस फिल्म के माध्यम से उन्होंने ईमानदारी से रखने का प्रयास किया है। आदि योगी भगवान शिव जी से उन्होंने अपनी इस पूरी फिल्म की यात्रा के लिए आशीर्वाद मांगे हैं। और इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ में यामी गौतम और पंकज त्रिपाठी भी दिखाई देंगे। फिल्म के राइटर और डायरेक्टर है अमित राय। अमित राय के बारे में मैंने विकिपीडिया पर पढ़ा तो 2 फिल्में इसके पहले भी बना चुके हैं। एक तो है रोड टू संगम नाम की हिंदी फिल्म और दूसरी है मराठी फिल्म टिंग्या। तो वे ही इस फिल्म के राइटर और डायरेक्टर है। और जितना मैंने पढ़ा अक्षय कुमार खुद इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं। प्रोड्यूस्ड बाय के पॉप गुड फिल्म्स, विपुल डी शाह, राजेश बहल और अश्विन वर्दे। तो इनके द्वारा फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है। 2012 की ओ माय गॉड OMG ओ माय गॉड इस फिल्म का ये सिक्वल होने वाला है। देखिए दोस्तों, ओ माय गॉड फिल्म 2012 में रिलीज हुई थी और 2012 में मैं जस्ट अपने गुरुदेव के आश्रम से घर पर आया था। 8 वर्षों तक मैं अपने गुरुदेव के आश्रम में था, समर्पित था। उन 8 वर्षों में मैं एक बार भी घर पर नहीं आया था। इतना वैराग्य था उस समय, ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर चलने के अंदर एक तीव्र इच्छा थी। तो 8 वर्षों के बाद मैं जब घर पर आया था, तो घर पर आने के बाद मैं ओ माय गॉड उन पहली फिल्मों में से एक थी जो मैंने घर पर आने के बाद देखी थी। और सच कहता हूँ दोस्तों, उस फिल्म ने मुझे ऑफेंड नहीं किया था। हाँ, कुछ बातें उसमें प्रॉब्लमेटिक है, उनके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में आगे, पर उतना मुझे उस फिल्म ने कोई ऑफेंड नहीं किया था। उसके कुछ कारण है। देखिए, एक तो देखिए उस फिल्म में एक प्रकार से ओवरऑल अगर हम पूरी फिल्म को देखें तो वो ईश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाती है। दूसरा, हमारी आस्था पर, ईश्वर के प्रति हमारी जो आस्था है, भक्ति है, उस पर वो आघात नहीं करती है। इसके साथ ही एक संत के पात्र को भी उसमें अच्छा दिखाया गया है जो लोगों की सच्चे मन से सेवा करता है। तो ऐसी कुछ जो फिल्म की बातें थी वो मुझे सही लगी। दूसरी बात, एक प्रकार से उस फिल्म में कर्मकांड को एक प्रकार से टारगेट करने का प्रयास किया है। वो बात भी एक हद तक सही है। एक हद तक मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए, बॉलीवुड की जो हमेशा की आदत है सनातन संस्कृति को टारगेट करने की, वो हमेशा से ही बॉलीवुड करते आया है। तो उस दृष्टि से अगर हम देखें तो ओ माय गॉड फिल्म पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि बॉलीवुड का उद्देश्य कोई ये नहीं है कि भाई हम लोगों को कर्मकांड से दूर करके ईश्वर के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें, भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें। इस उद्देश्य से कोई बॉलीवुड ने ओ माय गॉड फिल्म नहीं बनाई थी। तो बॉलीवुड को कोई बहुत अच्छे उद्देश्य से वो फिल्म बनी है ऐसी बात नहीं है। पर हम हमारी दृष्टि से अगर हम देखें कि भाई कोई एक सच्चे मन से अगर सोचिए कि कोई सच में ईश्वर का भक्त है, कोई विद्वान है, उसने अगर ऐसी कोई कहानी लिखी हुई है और वो सच में लोगों को बस कर्मकांड से, ढोंग पाखंड से दूर करके ईश्वर के मार्ग पर चलाने के लिए अगर उसने ये कहानी लिखी हो, तो उस दृष्टि से कुछ हद तक ओ माय गॉड फिल्म सही है। और देखिए, मैं अपने गुरुदेव के आश्रम में 8 वर्षों तक था। तो वहाँ पर आज भी अगर आप अहमदाबाद आश्रम में चले जाएंगे ना बापू जी के, तो आश्रम में अंदर जाते ही आपको 2 बहुत बड़े बड़े बोर्ड दिखाई देंगे। इस आश्रम में किसी भी प्रकार का रुपया, चंदा, पैसा नहीं लिया जाता है। और ऐसा अगर कोई करते हुए आपको दिखाई दे तो उसको तुरंत रिपोर्ट करें। ये बहुत बड़े बड़े बोर्ड आपको दिखाई देंगे। और केवल आश्रम में जाने के बाद ही नहीं, मेरे गुरुदेव पिछले 50 वर्षों से लगातार देश और संस्कृति की सेवा के लिए सत्संग करते आए हैं, समाज की सेवा के लिए। और हर सत्संग, हर हफ्ते लगभग 2-3 जगहों पर सत्संग होते थे और हर सत्संग में 8 से 10 लाख लोग आते थे। उससे भी ज़्यादा कई बार लोग आते थे, श्रद्धालु साधक आते थे। और हर सत्संग में उन 8 से 10 लाख जो श्रद्धालु साधक आते थे, हर सत्संग में बापू जी उन्हें कहते थे कि भाई मुझे आपसे 1 रुपया भी नहीं चाहिए, कोई चंदा, रुपया, पैसा कुछ भी नहीं चाहिए। हमारी कई सारी सैकड़ों गौशालाएं हैं आश्रम के द्वारा संचालित, और हम किसी के लिए 1 रुपया भी किसी से नहीं लेते हैं। आश्रम के बच्चे मेहनत करने के लिए समर्थ हैं और वे अपनी मेहनत से, पुरुषार्थ से आश्रम चला रहे हैं। जो भी दवाइयाँ है, आश्रम की औषधियाँ है, बिल्कुल नगण्य ऐसी कीमत पर आश्रम के द्वारा बेची जाती है। तो वे मेहनत से, पुरुषार्थ से आश्रम चला रहे हैं। हमें किसी से 1 रुपया भी नहीं चाहिए। आप बस सुखी, स्वस्थ और सम्मानित जीवन जिए। आप अपने जीवन में ऊपर उठे, इस देश की संस्कृति की सेवा के लिए अपना जीवन आप समर्पित करें। बस यही मेरे गुरुदेव सबसे मांगते थे।
तो जब मैंने फिल्म में कुछ ऐसे पैसों के लिए जो हमारी संस्कृति के नाम का उपयोग करते हैं, ऐसे कुछ ढोंग पाखंड करने वाले कुछ ऐसे उसको उन लोगों को अगर गलत दिखाया उस फिल्म में, तो उसे देखकर मैं सच में ऑफेंड नहीं हुआ था। और उस फिल्म में एक संत को अच्छा भी दिखाया गया था जो सच में समाज की सेवा कर रहे हैं। तो इस कारण से भी मुझे उतना ओ माय गॉड देखकर पीड़ा या ऑफेंड में नहीं हुआ था। दूसरी बात ये, मैं 8 वर्षों तक आश्रम में था। हर रोज़ हम त्रिकाल संध्या आश्रम में होती थी। तो त्रिकाल संध्या में सुबह दोपहर शाम योग वशिष्ठ महारामायण का पाठ किया जाता था। और योग वशिष्ठ महारामायण तो अद्वैत वेदांत के ऊपर आधारित है। गुरु वशिष्ठ जी ने उनके शिष्य प्रभु श्री रामचंद्र जी उन्हें जो उपदेश दिया है अद्वैत वेदांत का, वो योग वशिष्ठ महारामायण में है। और उसमें तो भाई कर्मकांड आदि से ऊपर उठकर, कर्मकांड हो, पूजा पाठ हो, तीर्थाटन हो, उससे ऊपर उठकर ज्ञान योग का मार्ग बताया है। तो इसलिए जब ओ माय गॉड फिल्म में भी कुछ कर्मकांड आदि उन बातों पर प्रश्न चिन्ह उठाकर एक भक्ति के मार्ग को एक प्रकार से उसमें बताया गया है, तो उस दृष्टि से भी मुझे ओ माय गॉड फिल्म एक हद तक सही लगी। पर यह हमारा दृष्टिकोण हुआ कि हम उसमें कुछ अच्छाई ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। पर अगर हम बॉलीवुड की बात करें जो हमेशा से ही सनातन संस्कृति को टारगेट करते आया है, उसकी दृष्टि से अगर हम इस फिल्म को देखें तो उनका उद्देश्य कोई देश की जनता को भक्ति के मार्ग पर चलाना नहीं था। उनका उद्देश्य इस देश की सभ्यता, संस्कृति, हमारे संत, उनको ही एक प्रकार से टारगेट करना था। हाँ, ये बात सही है, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि कर्मकांड आदि इन बातों की अपेक्षा भक्ति योग का ज़्यादा महत्व है, ईश्वर में भक्ति का ज़्यादा महत्व है। पर ईश्वर की भक्ति के मार्ग पर ले जाने वाले भी संत ही होते हैं, वे गुरु ही होते हैं जो हमें ईश्वर के मार्ग पर आगे लेकर के जाते हैं। और अगर हम अपने मनमाने ढंग से पूजा पाठ आदि करें तो हम अपने ही अहंकार का पोषण करेंगे। चलो भाई, मैं तो ईश्वर की भक्ति कर रहा हूँ, मैं तो बहुत बड़ा भगतड़ा बन गया, तो बस वो दिन रात भगतड़ा जैसा भक्ति करता बैठेगा। पर उससे ऊपर हमें कैसे उठना है, मन की इच्छाओं से हमें ऊपर कैसे उठना है, मन की आसक्ति में हमें कैसे नहीं फंसना है, अपनी वासनाओं से हमें ऊपर कैसे उठना है, ये सारी मन की वृत्तियाँ होती है, ये वृत्तियाँ हम नहीं है, वो आत्म तत्व हम है। ये ज्ञान कौन देगा? ये ज्ञान तो संत ही देते हैं ना। तो अगर हम अपने मनमाने ढंग से पूजा पाठ करेंगे तो हम अपने अहंकार का पोषण करेंगे कि भाई मैं कुछ हूँ, मैं पूजा कर रहा हूँ। उससे ऊपर हम कभी भी उठेंगे नहीं, हम उसकी अगली सीढ़ी में कभी भी ऊपर ज्ञान योग के मार्ग पर कभी भी नहीं जा पाएंगे। तो उस मार्ग पर हमें संत लेकर के जाते हैं। और मनमाने ढंग से पूजा पाठ करने का एक और धोखा ये भी है कि अगर सफलता मिलेगी, थोड़ी सी एकाग्रता वगैरह कर ली, तो उससे सफलता अगर मिलेगी तो उसमें अहंकार आ जाएगा कि भाई मुझे सफलता मिल गई, तो और ज़्यादा इच्छा लोलुपता, विषय विकारों की, संसारिक आकर्षणों की और ज़्यादा लोलुपता बढ़ती जाएगी। और अगर विफलता मिली, भाई पूजा पाठ करने के बाद भी अगर जीवन में विफलता मिली, तो विषाद में डूब जाएगा कि भाई मैंने तो इतना सब कुछ पूजा पाठ वगैरह किया, इतनी भक्ति की, मुझे क्या मिला, मैं तो देखो विफल हो गया, हार गया मैं तो। और वो उठाकर फिर भगवान की मूर्तियों को फेंक देगा, नास्तिक हो जाएगा, वो कहेगा कि ये सब कुछ नहीं होता है। तो मनमाने ढंग से पूजा पाठ करने से वो और ज़्यादा मन की वृत्तियों में फंसता जाएगा, मन की वृत्तियों से वो ऊपर नहीं उठेगा, जो हमारी संस्कृति का परम लक्ष्य है कि भाई हम वृत्तियों से ऊपर उठे। और मनमाने ढंग से पूजा करके उस लक्ष्य तक हम कभी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वहां पर हम अपने अहंकार का पोषण करेंगे। सांसारिक भौतिक वस्तुओं को पाने के लिए हम वो पूजा पाठ करेंगे, उनसे ऊपर उठने के लिए नहीं करेंगे। इसलिए संतों का, गुरुओं का भी उतना ही ज़्यादा महत्व है, जिन्हें एक प्रकार से ओ माय गॉड फिल्म में स्टेरियोटाइप किया गया है, जो बात पूरी तरीके से गलत है। और फिर भी मैं कहता हूँ ओ माय गॉड फिल्म उतनी प्रॉब्लमेटिक या गलत नहीं है। हमारी संस्कृति में कर्मकांड को लीजिए, पूजा पाठ को लीजिए, तीर्थाटन को लीजिए, इसे जो ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है, मुक्ति का मार्ग है, जो हमारे जीवन का परम लक्ष्य जिससे कहा जाता है, उस मार्ग पर चलने वाली सबसे पहली सीढ़ी कहा गया है कर्मकांड को, पूजा पाठ को और तीर्थाटन को। उसके बाद में फिर कर्म योग है, उसके बाद में फिर भक्ति योग है, उसके बाद में फिर ज्ञान योग है। ज्ञान योग को सर्वोच्च साधन, सबसे ऊंचा साधन का मार्ग, साधक का मार्ग बताया गया है। तो धीरे 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 एक एक सीढ़ी हम ऊपर चढ़ते जाते हैं साधना के मार्ग पर इसका अर्थ ऐसा नहीं होता कि हम कर्मकांड, पूजा पाठ, तीर्थाटन, कर्मयोग, भक्ति योग, इससे ऊपर उठकर अभी हम अद्वैत वेदांत के मार्ग पर चल रहे हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं होता कि हम नीचे की सीढ़ियों को तोड़ दें। उन नीचे की सीढ़ियों का भी उतना ही महत्व होता है। कर्मकांड का, पूजा पाठ का, तीर्थाटन का भी उतना ही अधिक महत्व होता है। क्योंकि नए नए किसी साधक को अगर आप कह दोगे कि भाई आप बैठ जाओ और बस तत्वमसी, वो ईश्वर मैं ही हूँ, इस प्रकार से उसको कहने को, उसको आप सोचने को बोल दोगे ज्ञान मार्ग को, तो वो तो अपने शरीर को ही ईश्वर मान लेगा।
उसे थोड़ी ना पता है कि हमें शरीर मन बुद्धि से ऊपर उठना है। इसलिए शुरुआत में शरीर से, मन से, बुद्धि से उसकी जो आसक्ति है, उस आसक्ति को दूर करना आवश्यक है। वैराग्य की भावना को जगाना आवश्यक है। और उस वैराग्य की भावना के लिए, आसक्ति को जगाने के लिए पूजा पाठ, कर्मकांड, तीर्थाटन, कर्मयोग, भक्ति योग, इनका भी उतना ही ज़्यादा महत्व है। हम ज्ञान योग के मार्ग पर, हमारे अंदर तर्क करने की क्षमता ज़्यादा है, हम उस पर चल सकते हैं। इसका अर्थ ये तो नहीं ना कि बाकी सब लोग भी उस मार्ग पर चल सकते हैं, ज्ञान योग के मार्ग पर। इसलिए तो हमारी संस्कृति इतनी विविधताओं से भरी हुई है कि यहाँ पर अनेकों मार्ग है। आप कर्मकांड के मार्ग से, पूजा पाठ के मार्ग से, तीर्थाटन के माध्यम से, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, कई सारे सांख्य योग, समत्व योग, कई सारे अलग अलग योग है, मार्ग है, जिनके माध्यम से आप उसी परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं कि ये शरीर, मन, बुद्धि हम नहीं है। ये बोलने की शक्ति जहाँ से आती है, विचार करने की शक्ति जहाँ से आती है, ये तर्क करने की शक्ति जहाँ से आती है, जहाँ से ये सारे विचार स्फुरित होते हैं, वो जो परम तत्व है जिसे हम ईश्वर कहते हैं हमारी संस्कृति में, वो ईश्वर हम स्वयं हैं। हम मतलब ये शरीर नहीं। ये हमारी संस्कृति का परम लक्ष्य है। इसे ही हमारी संस्कृति में मुक्ति कहा गया है कि हम मन की इन वृत्तियों से ऊपर उठ जाए, हम वृत्तियों के दृष्टा बने, विचारों के दृष्टा बने। तो अगर ओ माय गॉड फिल्म में कर्मकांड को टारगेट भी किया है तो मेरी दृष्टि में वो गलत नहीं है। हाँ, कोई नया व्यक्ति जिसे इन सब बातों के बारे में पता नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति अगर उस फिल्म को देखेगा तो उसका हमारी संस्कृति के प्रति, हमारे संतों के प्रति देखने का दृष्टिकोण ही बदल जाएगा, क्योंकि उसे थोड़ी ना ये सारी बातें पता है। तो उस दृष्टि से ओ माय गॉड फिल्म सही नहीं है। ओ माय गॉड फिल्म की एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक बात यह भी है कि वो जो हम ईश्वर को अपनी आस्था से पत्र, पुष्प, फल, फूल, दूध आदि चढ़ाते हैं कटोरी में, तो उस पर वो जो प्रश्न चिन्ह उठाती है, ये भी उस फिल्म की बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक बात है। देखिए, जब एक भक्त अपनी भावना से, अपनी श्रद्धा से ईश्वर को कुछ पत्र, पुष्प, फल, फूल, दूध आदि चढ़ाता है, तो उससे उसकी भावना का, उसकी श्रद्धा का विकास होता है कि मैं अपने ईश्वर को कुछ दे रहा हूँ, ये ईश्वर मेरे हैं, मैं उनका हूँ, मैंने अपने ईश्वर को कुछ दिया है, ये मेरे हैं। ये अपनत्व का भाव उसके अंदर ईश्वर के प्रति जगता है, देने का भाव उसके अंदर जगता है, और इससे उसकी भावनाओं का, उसके मन का विकास होता है। और आपने देखा होगा दोस्तों, जो ईश्वर के भक्त होते हैं ना, वे ही सबसे ज़्यादा दान पुण्य करते हैं, वे ही सबसे ज़्यादा भंडारे करते हैं, वे ही सबसे ज़्यादा अन्न छत्र आदि चलाते हैं। जो आपने देखा होगा अन्न छत्र, अन्न क्षेत्र आदि होते हैं, जहाँ पर हर रोज़ लोगों को भंडारे चलते हैं, लोगों को सुबह, दोपहर, शाम भोजन आदि की व्यवस्था आदि की गई होती है। तो ऐसी जगहों पर जो अनाज, पैसे आदि का दान भी भगवान के भक्त ही करते हैं। और दूसरी जगह पर जो अपने आप को बहुत मॉडर्न, लिबरल वगैरह मानते हैं, क्या वो लोग इस प्रकार से दान पुण्य करते हैं, भंडारे करते हैं? वो लोग क्या करते हैं? ड्रग्स, पार्टी, हम तो जो मन में आए वो करेंगे, हम जैसा चाहे वो जो मन में आए खाओ, पियो, मौज करो। ड्रग्स में, पार्टी में, शराब में हजारों लाखों रुपए वो उड़ाते रहते हैं, क्योंकि भाई मन पर कोई बंधन हमें नहीं डालना है ना। मन को अगर दबाएंगे तो भाई ये तो सबसे गलत हो जाएगा। मन को दबाना नहीं चाहिए, खुलने देना चाहिए अपने विचारों को, जो मन में है वो करना चाहिए। तो ड्रग्स में, पार्टी में, शराब में, इसमें उसमें वो पैसे हजारों लाखों रुपए उड़ाते रहेंगे, कभी दान पुण्य आदि करेंगे नहीं। मल्टीपल रिलेशनशिप्स, फक बड़ी, सेक्स बड़ी, ओपन मैरिज, इन्हीं सब बातों में अपना दिमाग खपाते रहेंगे। पर उस पर बॉलीवुड या लिबरल्स, मॉडर्न, अपने आप को बहुत मॉडर्न कहने वाले लोग उस पर कभी प्रश्न चिन्ह नहीं उठाएंगे कि ऐसे लोग जो हजारों, लाखों, करोड़ों रुपए बर्बाद करते हैं ड्रग्स में, शराब में, पार्टी में, ऐसी घिनौनी लाइफस्टाइल में, उससे किसका भला होता है? क्या उससे उनकी भावनाओं का विकास होता है? उनके मन का विकास होता है? कुछ देने की भावना का विकास होता है? क्या इससे किसी को भी कुछ फायदा होता है? वे खुद का भी नुकसान करते हैं, परिवार का भी नुकसान करते हैं, उनके साथ वालों का भी नुकसान करते हैं, समाज का भी नुकसान करते हैं, जिस देश में रहते हैं उस देश का भी नुकसान करते हैं। इससे क्राइम को भी बढ़ावा मिलता है, उससे तो हर प्रकार से नुकसान ही है ना। एक भगवान का भक्त अपनी श्रद्धा से घर से फूल तोड़ता है, कटोरी में थोड़ा सा दूध लेकर के जाता है, ईश्वर को वो अर्पण करता है, उससे उसकी भावनाओं का विकास होता है। आप उस पर प्रश्न चिन्ह उठाकर उसकी भावनाओं को, उसकी श्रद्धा को, उसकी आस्था को कुचल रहे हैं, रौंद रहे हैं। इसको राक्षसी सुख कहते हैं, आसुरी आनंद कहते हैं। और ऐसे आसुरी आनंद लेने वाले कभी भी उनके मन को शांति नहीं मिल सकती है। तो ऐसी कई सारी बातें ओ माय गॉड फिल्म की गलत है, पर हाँ, उसमें ईश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह उन्होंने नहीं उठाया है। ये एक बात उस फिल्म में अच्छी थी। और इसके अगेंस्ट अगर हम पीके फिल्म को अगर हम देखें ना, तो वो तो भाई अलग ही लेवल का अलग ही लेवल का गुड़गोबर है। मतलब उस फिल्म को तो काउंटर करना भी मूर्खता लगती है मुझे। कोई छोटा सा बच्चा भी हो ना, वो भी उससे बेटर आर्गुमेंट कर सकता है। एक बहुत ही टॉक्सिक वोक प्रोपेगेंडा
पीके फिल्म को मैं कहूँगा। और बहुत सेटल वे में ऐसी ऐसी बातें वहाँ पर मूर्खतापूर्ण बातें कही गई ना कि उस पर हंसी भी नहीं आती है। उसके जो मेकर्स है, जो भी राइटर डायरेक्टर हैं, उन्होंने शायद जो बाहरी, हमारे भारत से बाहर जिस प्रकार से रिलीजन की व्याख्या है उसके अनुसार उन्होंने इस देश की संस्कृति को तोलने का, नापने का प्रयास किया है। पर वो ये शायद भूल गए हैं कि भारतीय सनातन संस्कृति, हिंदू संस्कृति कोई ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन नहीं है। इस देश में उस परम लक्ष्य को, जीवन के परम लक्ष्य को पाने के कई सारे अलग अलग मार्ग है, विविधताओं से भरी हुई संस्कृति है। यहाँ पर आपको तर्क करने का आधार है, अधिकार है, आप चाहे जिस मार्ग पर चल सकते हैं। ये पूरी स्वतंत्रता इस देश की संस्कृति आपको देती है, क्योंकि ये संस्कृति समझती है कि हर मनुष्य एक जैसा नहीं होता है। हर मनुष्य की भावनाएं अलग होती है, विचार करने की क्षमता अलग होती है। किसी में भावना की प्रधानता है तो उसे भक्तियोग का मार्ग सही है, किसी में कर्म की प्रधानता है तो उसके लिए कर्मयोग का मार्ग सही है, किसी में तर्क की प्रधानता है तो उसके लिए ज्ञान योग का मार्ग सही है। ये अलग अलग प्रकार के, हर किसी के लिए अलग अलग प्रकार के मार्ग हमारी संस्कृति में है। इतनी स्वतंत्रता इस सभ्यता में, इस संस्कृति में है। और इतना सूक्ष्म मनोविज्ञान, जो मन, बुद्धि, विचार और वृत्तियों से ऊपर उठने की जो इतना सूक्ष्म मनोविज्ञान है, वो पूरे विश्व में आपको कहीं पर भी दिखाई नहीं देगा। पर इन बातों को तो, ये सारी बातें तो पीके के मेकर्स को ही छोड़िए, बॉलीवुड में किसी को भी इसका अध्ययन तो कभी किया ही नहीं जाता ना, इसे इतने सूक्ष्म अद्वैत वेदांत के मनोविज्ञान का। चलिए, ओवरऑल ओ माय गॉड फिल्म की कुछ बातें मैं उसे पूरी तरीके से गलत नहीं कहूँगा। अगर हम हमारी दृष्टि से देखें कि भाई हाँ, कर्मकांड आदि एक निचली सीढ़ी है, पहली सीढ़ी है, हमें ऊपर और जाना चाहिए, ये हमारी दृष्टि से सही है। पर बॉलीवुड की दृष्टि से उनका कोई उद्देश्य ये नहीं था कि भाई लोगों को कोई ईश्वर के मार्ग पर हमें चलाना है। तो कुछ बातें सही हैं, कुछ बातें गलत हैं, पर पीके तो पूरी तरीके से गलत है। अभी ओ माय गॉड 2 फिल्म जो है उसमें देखते हैं, एक कोई सामाजिक इशू वो कह रहे हैं कि दिखाएंगे, अब क्या दिखाएंगे वो तो फिल्म आने के बाद ही पता चलेगा वो कितना सही है, गलत है, उस समय ही हम बात करेंगे। अभी तो शूटिंग शुरू हो गई है। तो दोस्तों, बाकी मैंने जो बातें कही उस पर आपके क्या विचार है मुझे अपने कमेंट में अवश्य बताना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।